नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी और बेस्ट होमस्टे प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की और उस मौके पर सीएम धामी टूरिज्म क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे लोगों को सीएम धामी ने चेक देकर सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड लगातार टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लगातार विकास की राह पर दोनों दिन उन्नति हो रही है। प्रदेश में हानोल मंदिर समूह का विकास हो रहा है, उसमें नई पर्यटन नीति बनने के बाद इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत राज्य में 207 से अधिक निवेशकों की 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अभी प्रगति पर हैं, उन पर काम चल रहा है। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने शीतकालीन चारधाम यात्रा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जादौंग, दारमा घाटी, पंचचूली बेस कैंप में भी गतिविधियां प्रारंभ की हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड अब सिर्फ तीर्थाटन का नहीं बल्कि एडवेंचर टूरिज्म का भी केंद्र बनता जा रहा है। आज चमोली से लेकर टिहरी झील तक, मसूरी से लेकर मुनस्यारी तक प्रत्येक घाटी में रोमांच का नया संसार बस रहा है। हमने पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी रोमांचक खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं के साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी नए अवसर खोले हैं। साथ ही एस्ट्रो टूरिज्म बेड इन उत्तराखंड, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट राज्य के पर्यटन को नई दिशा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड को इसकी आध्यात्मिक शक्ति है, उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थान मात्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि भारत की आस्था और ऊर्जा के केंद्र भी है। इसलिए आज केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान के तहत अनेक पुनर्निर्माण के काम, नवनिर्माण के काम, मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं। इसके बारे में अभी सचिव पर्यटन ने बहुत विस्तार से राशि सहित उसको बताए हैं। और सच में आप सब देखते होंगे 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से केदारनाथ और उसके आसपास पूरा परिसर, आसपास का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, अत्यधिक नुकसान हो गया था आपदा से, उसको फिर से संवारने का काम, फिर से नवनिर्माण का काम और भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न होने जा रहा है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही स्थानों पर, केदारनाथ में तो और अत्यधिक ठंड के कारण से 6 माह वहां काम कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है। काफी बर्फबारी होती है और ऐसे में काम बंद करना पड़ता है। चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हम लोग एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर सारा काम नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का पूरा हो जाएगा। साथ ही हम केदारखंड, मानसखंड, मंदिर माला मिशनों के अंतर्गत उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर जैसी विशिष्ट परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से आजीविकाओं के अवसर बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिल रही है। और मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता भी होती है, संतोष भी होता है जब मैं अपने राज्य की मातृशक्ति को देखता हूं कि कम संसाधनों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज जिस प्रकार से वो स्वरोजगार के क्षेत्र में
अनेक कामों को आगे बढ़ा रही हैं, अनेक उत्पाद बना रही हैं और उनके उत्पाद, उनकी मांग अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मैं कहता हूं कि इतने अच्छे में अभी थोड़ा आने में मुझे खजानदास जी कह रहे थे कि आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया, तो मैं भराड़ी से गैरसैंण से अभी यहाँ पहुंचा। वहां देखा मैंने कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने इतने शानदार अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए हैं। कोई कीवी से अचार बना रही हैं, कोई जो है आज तो उन्होंने मुझे जो है मड़वे के आटे का जो है पास्ता बना के भी खिलाया और मैंने भी उनके साथ बनाया। और मैं जब प्रधानमंत्री जी के कथन को स्मरण करता हूं बार बार, जिनको उन्होंने कल भी दोहराया था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो सच में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर होता है तो वो हमारी बहनों पर, हमारी माताओं पर, बहनों पर होता है, जो अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हर क्षेत्र में बना रही है। बुनाई में, सिलाई में, प्रसाद बनाना हो, अचार बनाना हो, कोई खाने का जूस बनाना हो या कोई अन्य कुछ बनाना हो, जितनी चीजें हैं उसमें एक से एक अच्छे उत्पाद और इतने स्वादिष्ट हैं, इतने साफ सुथरे हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि सच में अगर आप लोग इनको प्रमोट करने लगेंगे, आप इसका उपयोग करने लगेंगे, तो आप मल्टीनेशनल कंपनियों को भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी ये उत्पाद हमारे बहनों के द्वारा बनाए हुए सच में फील कर देते हैं। तो इसलिए ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाने का सबसे बड़ा, अगर क्रांति कोई करने वाली है, सबसे बड़ी वाहक इस मार्ग का कोई बनने वाला है, तो वो हमारी मातृशक्ति बनने वाली है। ताली बजाइए यार जोर से मातृशक्ति के लिए हमारी। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेट इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। जहां एक और पूरे प्रदेश की जनता सत्ता पक्ष राज्य गठन के 25 वर्ष को रजत जयंती के रूप में मना रही है, वहीं प्रदेश कांग्रेस इस अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कर बीजेपी की नाकामियों और कांग्रेस की उपलब्धियों को दर्शाने का काम कर रही है, जिस पर तंज कसते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का स्तर गिर चुका है। वहीं जिस तरह की मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की रही है, वैसी राजनीति कांग्रेस कर रही है। पता है, कांग्रेस की राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। जैसा नेतृत्व होता है वैसी राजनीति होती है। उनके नेता किस किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए और लोकतंत्र की संस्थाओं के लिए, कभी हमारे जनरल रावत जी के लिए सड़क के गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, कभी मौत के सौदागर बोलते हैं, कभी खून के सौदागर बोलते हैं, कभी राइफल का बोलते हैं, किस प्रकार की झूठी चीजें बोलते हैं और तभी अब उनको गंभीरता से नहीं लेती। तो जब उनके नेता इस प्रकार के हैं तो उनके उनमें से क्या निकलेगा? उनको अपने नेताओं को खुश करना है। उनके नेता ऐसी भाषा देख करके, ऐसी प्रदर्शनी देख करके मुझे लग खुश होते होंगे, क्योंकि जनता तो वहां देखने जाती नहीं प्रदर्शनी। तो अपने नेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने वो प्रदर्शनी लगाई हो। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड सरकार इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है, जिस पर बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री तृप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार के अनेक अवसर है। 25 वर्षों में हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। विकास की गति लगातार बीजेपी सरकार में आगे बढ़ रही है और विकास के नए नए आयाम के अवसर मिल रहे हैं। मैं कहूँगी कि हम तो अभी बहुत युवा अवस्था में हैं, 25 वर्ष के हुए हैं उत्तराखंड, और जब 25 वर्ष का उत्तराखंड है तो उत्तराखंड अंदर बहुत ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है
और उसी को एक्सप्लोर करने की आज और जरूरत है। और 30 वर्षों में भी हमने बहुत लंबा सफर बहुत अच्छे से तय किया है। काफी मैं कहूंगी आपसे कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लगभग 90% से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर आप रोड से आराम से वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धता। घर में पानी नहीं आता था, दूर से कई किलोमीटर दूर से सर पे रखकर पानी लाना नहीं आता है। नल है, नल में जल है, घर में आपके पास गैस है, दूर से लकड़ी नहीं लानी पड़ती। अब ऐसे में बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौफाल ने कहा है कि अधिकारी जब जिम्मेदारियों को टालते हैं तो वो विधायकों, मंत्री और जनता की सुनवाई नहीं करते तो समस्या बढ़ती है। उन्होंने कहा कि बहुत से अधिकारी अच्छे काम करते हैं मगर कुछ अधिकारी बैठकर यहाँ काम कर रहे हैं, फोन उठाते नहीं हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते। ऐसे में जवाब चाहिए और अगर जरूरी हो तो कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि अधिकारियों में डर रहे और वो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाएं। आगे चौफाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि संकट और कर्मचारी जब मिलकर समस्याएं उठाते हैं तो फिर भी अधिकारियों की सुस्ती रहती है और वो लोकतंत्र के विरोधी होने का यहां पर काम करते हैं। बहुत सारे अधिकारी अच्छे भी हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं अधिकारी। हमें सबको एक तराजू से नहीं तोलना। कुछ हैं बिल्कुल, मैंने कहा भी पहले, ऐसे अधिकारी जब टेलीफोनिंग का दबाव उठाना तो मीटिंग में रहता है, कोई व्यस्त रहे, उसका रिप्लाई आना चाहिए। दूसरे दिन भी आए, शाम को आए, कभी भी आना चाहिए रिप्लाई। भाई क्या जैसे कभी कभी इमरजेंसी होती है, पर हमने जनप्रतिनिधि हैं, हमारा टेलीफोन जिलाधिकारी नहीं उठाया, मेरे साथ कार्यकर्ता बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं, शिक्षा विभाग का बैठा, कर्मचारी संगठन बैठा है, तो वो तो कहेंगे यार भाई देखो विधायक का टेलीफोन नहीं उठा तो क्या काम होगा ये। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना सभी क्षेत्रों में आपसी सहमति और संवाद के बाद हुई थी, इसलिए आज जब कुछ लोग राज्य को बांटने की बात करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चाहे कुमाऊं, गढ़वाल या मैदानी क्षेत्र हो, सभी उत्तराखंड के नागरिक हैं। हम एकता के साथ एक सूत्र में बंधे रहेंगे। तिवारी ने आगे कहा कि ऐसे बयान राज्य की भावना को कमजोर करते हैं और समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग अलगाव की बात करते हैं वो राज्य को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जरूरी विकास और भाईचारे को मजबूत करते हैं। देखिए, समझता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य की यहाँ पर स्थापना हुई तो जिन भी 13 जिलों को है तो कहीं ना कहीं सबकी आपसी सहमति रही होगी और एक संवाद के बाद लिया गया। तो ये पहाड़ मैदान का तो विषय आना ही नहीं चाहिए था। जितने भी उत्तराखंड के नागरिक, चाहे वो मैदानी क्षेत्र के, चाहे कुमाऊं के हैं, गढ़वाल के हैं, हम सब इस उत्तराखंड के नागरिक हैं, तो इस तरह की बातें आनी ही नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमें फिलहाल बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवप्रयाग विधानसभा के 100 मेधावी विद्यार्थी आज हरिद्वार पहुंचे। ये सभी छात्र अपने विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं टॉप करने वाले हैं। भारत दर्शन भ्रमण के तहत विधायक विनोद कंडारी इन बच्चों को देश के कई हिस्सों में लेकर जा रहे हैं। हर की पैड़ी पहुंचने पर श्री गंगा सभा की ओर से इनका स्वागत किया गया। मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थ चक्रपाणी और सचिव उज्ज्वल पंडित ने गंगाजल प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट कर सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम ये विगत 8 वर्षों से मैं इसको चला रहा हूँ। आज इसी स्वरूप में आज बच्चे, ये हमारा आज का दूसरा दिन है और शाम को हम जो है गुजरात के लिए ट्रेन से निकलेंगे। आज जो है ये हीरो की जो इंडस्ट्री एरिया है, हीरो की इंडस्ट्री है, उसको दिखाने लाए। यहाँ पर किस तरीके से मोटरसाइकिल बनती है, ऐसे कोई आने वाले समय इस क्षेत्र में कोई नौकरी करेगा, आने वाले समय इसी क्षेत्र में कोई करेगा। एक मेन उद्देश्य है कि बच्चों को दुनिया दिखाना, समाज में किस तरीके से ये इंडस्ट्री एरिया जो पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत प्रसिद्ध एक स्थान है इंडस्ट्री के एरिया में। तो आज बच्चा हीरो की कंपनी में यहाँ पर आए और यहाँ पर मोटरसाइकिल कैसे बनती है, क्या बनते बच्चे उसको पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर देखेंगे। नमस्कार, मैं कक्षा 11 सागर। आज के इस शैक्षिक भ्रमण में हमने विधायक जी के साथ यहाँ कृष्णानगर से आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
कल जो था हमारा जो शैक्षिक भ्रमण था वो ऋषिकेश में हुआ और ऋषिकेश से आज हम सुबह क्या हुए, हमने सबसे पहले यहाँ पे चंडी देवी मंदिर जो था उसके दर्शन किए और हमने ट्रॉली में गए, हम अच्छे से घूमे, अच्छे से हमने सब अपना खाना और फिर हम यहाँ दिन में अभी देखा हमने तो अब यहाँ पे हीरो होंडा कंपनी जो नामक कंपनी है उसमें शैक्षिक भ्रमण के तंडारी जी हमें यहाँ पे लाए हैं, विधायक जी हमें यहाँ पे लाए हैं। हमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है कि मोटर कैसे बनते हैं, मोटरसाइकिलें कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं। देहरादून में बार एसोसिएशन के वकीलों ने चैम्बर की मांग को लेकर हरिद्वार रोड पर जाम लगा दिया, जहां पर सैकड़ों वकीलों ने सड़क पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया और सरकार को चेतावनी भी दी। इस दौरान बार अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम सीएम आवास का घेराव होगा। साथियों, हमने जब भी अपनी मांग को स्वीकारा है और हमने अपना नेतृत्व करना चाहिए और अगर हाथ नहीं जुड़ सकते और हाथ के जुड़ने का कोई मतलब नहीं है तो हाथ खोल के काम करना चाहिए। हम मानते हैं हमारे नेतृत्व में कभी नहीं है। साथियों, हमने जब भी अपनी मांग को स्वीकारा है और हमने अपना नेतृत्व करना चाहिए और अगर हाथ नहीं जुड़ सकते। आज देहरादून बार एसोसिएशन ने हरिद्वार जो रोड है इसको जाम किया है। इनकी क्या कुछ मांग है वो इनसे पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त देहरादून बार के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल हैं। सर, आज ये पूरा रोड जाम किया है और काफ़ी मशक्क़त भी लोगों को करनी पड़ रही है, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, जो हमारी कुछ मांगे थी, जैसे हमें 5 बीघा ज़मीन अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण हेतु दी गई है। हमारा यह है कि एक तो जो एमडीडीए का जो एमडीडीए पैसे लेती है 4.5 करोड़ रुपए, वो माफ़ किए जाएं और जो हमारी पुरानी ये जिला जज वाली कोर्ट है, ये ज़मीन भी हमें दी जाए। यहाँ जब हम सड़क पार करते हैं तो कई अधिवक्ताएं चोटिल हो चुके हैं और हमने इस संबंध में भी जो है पत्र पहुंचा दिए थे कि यहाँ पे अंडरपास बना दिया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं बना। सबसे बड़ी बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार से आ रही हैं कि जैसे और राज्यों में जब न्याय भवन जो है सरकार बनती है तो कई जगह जो है सरकार ही अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण कर रही है। हमारी मांग ये है कि भैया हमारे चैम्बर भी जो है सरकार बनाए और जो ये ज़मीन है पूरा जिला जज वाली, ये भी हमें दे दी जाए जिससे कि सारे अधिवक्ता आ सके इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वादकारी के बिना न तो कोर्ट चल सकती है न वकील चल सकते हैं और वादकारियों के लिए कोई सुविधा भी न तो सरकार द्वारा दी गई है न किसी के द्वारा दी। कारी भी लगभग यहाँ हर रोज 10-15 आते जाते हैं। जज बैठेंगे, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर कहाँ बैठेंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी, जो है जो हमने हमारी शंकाएं थी उनको दूर नहीं किया जा रहा है। तो न्याय जो है न्यायपालिका का भी और अधिवक्ताओं का भी औचित्य तभी है जब वादकारियों को न्याय मिले। जब वादकारियों के बैठने का स्थान नहीं है, कोई लिटिगेंट शेड नहीं है, वो उस तरीके कैसे इस तरीका संभव हो पाएगा। तो हमारा यह कहना है कि भाई जैसे और राज्यों में भी चैम्बरों का निर्माण कर दिया, हमारे भी चैम्बरों का निर्माण सरकार करे, ये ज़मीन भी हमें दे। और इसलिए करना पड़ा कि परसों अभी पुराने जिला जज परिसर में टेंट लगाए जा रहे थे, वो लगाए जा रहे थे स्वास्थ्य विभाग द्वारा। जब पता चला तो उन्होंने वो टेंट खैर हम लोगों ने लगने नहीं दिए और वो चले गए। तो भाई हमसे वार्ता क्यों नहीं होती? जब कबाड़ी बाजार पे दून हॉस्पिटल के बगल में जब उनके लिए जगह की दे देगी, आड़त बाजार में पैसे भी दे दिए गए, उन्हें दुकानें भी बना के दिए जा रही है, तो हम तो उनसे पहले के यहाँ पे रह रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं इस प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है? तो आज ये हमारा एक सांकेतिक धरना है, सांकेतिक तरीके से आज रोड जाम कर रहे हैं हम। और अब जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुँचेगी लड़ाई, ये हमारा निरंतर जारी रहेगा, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़े। इस बार हम
दबेंगे नहीं, ना डरेंगे, चाहे हमें अंदर घुसना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं कि अधिवक्ताओं की हमें भविष्य भी देखना है, सब अधिवक्ताओं का भविष्य किस प्रकार उज्ज्वल हो। आज कोई भी इस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है, न न्यायपालिका देखती कि अधिवक्ताओं का भविष्य क्या हो, न सरकार देखती है। तो ये सबसे बड़ी परेशानियां हम लोगों के लिए उत्पन्न हो गई हैं और इनका निराकरण बहुत ज़रूरी है। तो जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, तो आज एक नगाड़ा बजाया है कि वो जागे। अगर एक नगाड़े से नहीं उठेगी, 4 बजाएंगे, 4 से नहीं होगी 10 बजाएंगे, नहीं उठेगी तो फिर घेराव किया जाएगा, जबरदस्त तरीके से घेराव करा जाएगा, जिसकी कल्पना सरकार ने भी नहीं की होगी। क्योंकि देहरादून बार एसोसिएशन उत्तराखंड की सबसे बड़ी बार है। आधे अधिवक्ता पूरे उत्तराखंड के देहरादून में ही विधि व्यवसाय कर रहे हैं। वो लोग कहाँ जाएं, हम अपनी पीड़ा किसे कहें? तो ये सबसे बड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।